6 जून को जब वाइपर जोई तूफान समुद्र में बनना शुरू हुआ तो उसकी डायरेक्शन कराची की तरफ थी, जिसके बाद मीडिया में ये खबरें शुरू हो गई कि ये तूफान कराची के साहिल से टकराने वाला है। लेकिन जब ये तूफान कराची के करीब आया, इसने अपना रुख बदल लिया। एक बात मैं क्लियर कर दूं, 1990 से लेकर आज तक कराची में जितने भी तूफान आए हैं वो कराची पहुंचने से पहले ही अपनी डायरेक्शन बदल लेते हैं। लेकिन अगर कोई तूफान कराची के साहिल तक पहुंच भी जाता है तो उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा कम हो जाती है जिससे कराची को कोई खतरा नहीं होता। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर कराची में ऐसी क्या खास बात है कि 1990 से लेकर आज तक जितने भी तूफान कराची की तरफ आए हैं वो कराची के पास जाकर अपनी डायरेक्शन तब्दील कर लेते हैं। कायदे आजम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट अर्थ साइंस की एक प्रोफेसर डॉक्टर मोनालिसा ने कहा कि दुनिया के ममालिक इस तरह के तूफानों को रोकने के लिए बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, जिनमें कुछ ममालिक समुद्र के चारों तरफ एक दीवार बना देते हैं, जिसकी वजह से ऐसे तूफान शहर के अंदर दाखिल होने से पहले उस दीवार से टकराते हैं, जिससे उस तूफान की शिद्दत कम हो जाती है। लेकिन कराची के पास ऐसी कोई भी दीवार नहीं है। लेकिन डॉक्टर मोनालिसा के मुताबिक कराची 3 प्लेट्स यानी इंडियन, ओरेशिया और अरेबिया की बाउंड्री पर मौजूद है और ये 3 बाउंड्री एक दीवार का काम करती हैं। जब कोई तूफान कराची की तरफ आता है वो इन प्लेट से टकराकर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि कराची अपनी जियोग्राफी कंडीशन की वजह से हर बार खतरनाक तूफानों से बच जाता है और वाइपर जोई का शुमार भी खतरनाक तूफानों में किया जाता है, जिसकी रफ्तार 198 किलोमीटर फी घंटा थी। जब ये तूफान गुजरात के पास पहुंचा तब इसकी रफ्तार 140 किलोमीटर फी घंटा थी, जिसमें दरख्त आसानी से अपनी जगह से उखड़कर हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन कायदे आजम यूनिवर्सिटी में काम करने वाली डॉक्टर मोनालिसा का ये भी कहना है कि इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हर बार ये 3 प्लेट्स कराची को महफूज रख सकती हैं। उनका कहना है कि पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कुदरती आफात के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, जैसे कि सैलाब, अर्थक्वेक्स और ये तूफान। उनका कहना है कि ये समुद्र खुद भी अरेबिया प्लेट्स पर मौजूद है। यहाँ ये प्लेट्स कराची को बड़े बड़े तूफानों से बचाती हैं। वहीं ये प्लेट्स पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनके मुताबिक पाकिस्तान 3 हाई एक्टिव प्लेट्स मार्जिन पर वाक़या है, जिस वजह से जब ये प्लेट्स हिलती हैं तो अर्थक्वेक्स आते हैं और इसी वजह से पाकिस्तान में अर्थक्वेक्स के आने की तादाद में इजाफा हो रहा है। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान इन प्लेट्स की सबसे छोटी जगह पर वाक़या है, जिसकी वजह से पाकिस्तान हर वक्त खतरे में रहता है। इनमें एक खतरा ग्लेशियर्स की तेजी के साथ पिघलने का है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सैलाब आते हैं। जो मुल्क इन प्लेट्स के ऊपर होता है वहाँ बड़े बड़े पहाड़ मौजूद होते हैं। जब उनसे बर्फ पिघलती है तो उस मुल्क में बहुत ज्यादा सैलाब और अर्थक्वेक्स आते हैं और इन्हीं प्लेट्स की वजह से दुनिया का दूसरा और तीसरा बड़ा पहाड़ पाकिस्तान में मौजूद है, जिससे बर्फ पिघलती है और फिर अर्थक्वेक्स और समुद्री तूफान आते हैं। देखा जाए पाकिस्तान इन सारी मुश्किलात पर काबू पाने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा। इसी वजह से हमारा दारोमदार दूसरे मुल्कों के डेटा और स्टडी पर रहता है। डॉक्टर मोनालिसा का कहना है कि इंडिया ने इस पर बहुत काम किया है और इन तूफानों से निपटने के लिए एक मुकम्मल सिस्टम बनाया है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि ये तूफान क्यों आते हैं? जो तूफान समुद्र में आते हैं इनकी वजह टेम्परेचर होता है। पाकिस्तान में जून के महीने में समुद्र की सतह का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री ज्यादा देखने में आया है। जून में सूरज की रोशनी की शिद्दत तेज होती है। जब ये समुद्र की सतह पर पड़ती है तो टेम्परेचर ज्यादा होने लगता है, जिससे सतह पर एक प्रेशर क्रिएट होता है और ऐसे तूफान बनने लगते हैं। तूफान बनने के बाद ये किस तरफ जाएगा, इसका दारोमदार हवा की डायरेक्शन पर होता है। उस टाइम हवा की डायरेक्शन जिस तरफ होगी वो तूफान उसी तरफ जाएगा। पाकिस्तान के एक और साइंसदान सरदार सरफराज के मुताबिक मई और जून में बहरे अरब, शुमाली इंडिया और बे ऑफ बंगाल में ये तूफान बनते हैं। इस साइंसदान का कहना है कि समुद्र का टेम्परेचर सतह से लेकर 50 मीटर नीचे तक 26 से 28 डिग्री हो जाता है, तो ये इसकी अलामत है कि समुद्र के इस हिस्से में कुछ गड़बड़ है। ऐसी सूरत हाल में ज्यादा बुखारात बनने शुरू हो जाते हैं। जब ये बुखारात ऊपर जाते हैं तो गर्म हवा 40,000 की फीट की बुलंदी पर जाकर ठंडी हो जाती है, तो फिर समुद्री तूफान बनते हैं और जो तूफान कराची की तरफ आ
रहा था उसने अपनी डायरेक्शन तब्दील कर ली है और अब खतरा टल चुका है। इसके बाद कुछ स्पेस की बात करते हैं। कुछ माह पहले नासा ने सूरज की सरफेस की एक तस्वीर को जारी किया जिसमें आप एक निशान को देख सकते हैं। इस निशान को आज से पहले नासा ने कभी नहीं देखा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस छोटे से नजर आने वाले निशान का साइज 1,20,000 किलोमीटर है, जो जमीन के साइज से बहुत ज्यादा बड़ा है। इसे कोरोनल होल का नाम दिया गया है। ऐसे होल सूरज की कोरोना में ज्यादा पाए जाते हैं। असल में ये सुराग सूरज की प्लाज्मा में ठंडा एरिया है। जब आप सूरज की सरफेस को एक्स रेज में देखेंगे तो ये होल आपको ब्लैक कलर में दिखाई देंगे और ये सभी होल सोलर साइकिल की वजह से बनते हैं। असल में सोलर साइकिल सूरज की सतह पर होने वाला एक ऐसा अमल है जिसमें सूरज की नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे से अपनी पोजीशन बदल लेती हैं। नासा की एक स्टडी के मुताबिक सूरज पर ये अमल हर 11 साल बाद बार बार होता है, जिसकी वजह से सूरज का नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाता है। ये बात आप जान लें, हमारा सूरज गर्म प्लाज्मा की एक पोल है। जब सूरज की गर्म गैसेस इसकी सतह पर मूव करती हैं तो सूरज की सतह पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। उसके बाद यह मैग्नेटिक फील्ड एक साइकिल से गुजरती है जिसे सोलर साइकिल कहते हैं, जो हर 11 सालों में एक बार लाजमी होता है। इस अमल में सूरज की मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप हो जाती है, यानी सूरज की नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाती है और साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाती है। इसके बाद दोबारा इन पोल्स को अपनी जगह चेंज करने में 11 साल लग जाते हैं और जिन होल्स को आपने पहले देखा है वो इन्हीं सोलर साइकिल की वजह से बनते हैं। जैसे जैसे सूरज की मैग्नेटिक फील्ड अपनी पोजीशन को बदलेगी, सूरज पर इन स्पॉट्स की तादाद बढ़ती जाएगी। साइंसदान सोलर साइकिल को ट्रेस करने के लिए सूरज की सतह पर बने इन निशानों पर नजर रखते हैं। जब सोलर साइकिल शुरू होता है तब इसे सोलर मैक्सिमम कहा जाता है। इस पीरियड में सूरज पर बहुत कम सुराग बनते हैं और इस पीरियड में सूरज थोड़ा पुरसुकून होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ सूरज पर इन होल्स की तादाद बढ़ने लगती है और जब सोलर साइकिल अपनी पीक पर होता है तब इनको सोलर मैक्सिमम कहते हैं। इसी दौरान सूरज की सतह पर बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट बनते हैं और इस तरह 11 सालों के एंड पर आते आते इन स्पॉट्स की तादाद कम होने लगती है, जिसकी वजह से ये अमल दोबारा से सोलर मिनिमम फेज में चला जाता है। उसके बाद फिर से एक नया सोलर साइकिल शुरू हो जाता है और इसी तरह ये अमल 11 सालों तक चलता रहता है, जिसकी वजह से सूरज पर ये डार्क स्पॉट बनते हैं जिनमें कई स्पॉट्स का साइज हमारी जमीन के बराबर होता है। इसलिए हमें इनकी ज्यादा से ज्यादा स्टडी करनी चाहिए ताकि हम इनके बारे में जानकर अपने आप को इनसे महफूज रखने का तरीका ढूंढ सकें। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।